ब्रो, मैं जीवन में एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि यार किसी के दबाव में रह के नहीं जिंदगी जियो, किसी के भी, चाहे वो फादर हो या फिर कोई भी रिश्तेदार हो या कोई भी, और किसी के दबाव में आकर जिंदगी मत जियो। ये जिंदगी तुम्हारी है यार, जिस खुल कर जियो, बट ये नहीं मैं बोल रहा हूँ खुल कर जियो तो लगे हो लौंडियाबाज करने, उसको घुमाने फिराने, उस मजे लेने, ये करने वो नहीं ब्रो। खुल कर जीने का मतलब ये है कि तुम जो भी काम कर रहे हो खुल कर करो, पूरा उसमें ना ही टेंशन आना चाहिए, ना ही डिप्रेशन में जाना चाहिए। जो भी काम कर रहे हो इतना खुल कर करो कि जैसे मान लो यार कोई भी चीज़ का, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसको ऐसे मन लगन से करो कि साला पढ़ाई भी बोलो यार पढ़ाई तो कर रहा है बंदा, उस तरह का पढ़ाई करेगा ना मन लगा के, नो डिप्रेशन, ओनली फोकस योर गोल। तो फिर मैं ये बता दे रहा हूँ कि तुमको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तुम्हारा पढ़ाई इतना नेक्स्ट लेवल वाला हो जाएगा कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, और ये नहीं बोल पाएंगे जो तुम्हें बोलते हैं कि इसको पढ़ना नहीं आता, इसको ये करना। अरे पढ़ना किसको नहीं आता, मैं ये बता दे रहा हूँ। बहुत सारे जो होते हैं ना ट्रोल करते हैं, जो ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो बोलते हैं इसको पढ़ना आता है, ये नेक्स्ट लेवल का बंदा है, ये बहुत ही तेज़ है। अरे वो तेज़ नहीं है ब्रो, बस वो पढ़ाई को टाइम दे रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है इसलिए वो तेज है। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुमको कुछ जानकारी नहीं है, आप मेरे को बताओ। और मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो मैं गाड़ी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं गाड़ी चलाऊंगा कैसे? अगर यही बंदा किसी को गाड़ी के बारे में पूरा नॉलेज है तो वो गाड़ी आसानी से चला लेगा ना। तो यही डिफरेंट है यार। किसी को कोई जो नहीं बंदा है ना, नया बंदा, वो मतलब बुक को खोला ही नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं है, इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो अभी लो में है। बट वो अगर जो हाई वाला है वो तो पढ़ लिया है ना, इसलिए वो आगे है। बात ये होती नहीं है कि ये तेज है ये तेज है, कुछ नहीं होता है, वो कोई तेज नहीं होता है। बस पढ़ाई में टाइम देना चाहिए, टाइम और लगन से पढ़ रहे हो ना, तो मैं ये लिख के देता हूँ, कोई भी झाटू तुमसे आगे नहीं जा पाएगा। अब बात सिर्फ फोकस की नहीं है ब्रो, मैं ये एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि आजकल के जनरेशन में ये बहुत हो रही है यार। एकदम बोले तो 99% हो रहा है, तो मैं यही बता रहा हूँ। 99% क्या, 199% ब्रो। सो मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ कि लड़की पे ट्रस्ट मत करना, ये यंग एज में हमेशा होता है। लड़की पे ट्रस्ट मत करना, और लड़कियां भी लड़कों पर ट्रस्ट मत करना। मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये, अरे लड़कियों को छोड़ो यार, मैं तो लड़कियों भाड़ में गया, मैं तो सिर्फ लड़कों को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, मेरे को समझ में आता है लड़कियों को क्या रखा है यार। अगर वो बाई चांस पढ़ेगी भी नहीं, कुछ करेंगी भी नहीं, तो भी वो बैठ के खाएंगी यार। बट अगर यही अगर बंदा बैठ के खाया ना, तो उसकी तो लंका लग जाएगी। उसको फिर पूछो ही मत कितने ताने जिए जाएंगे, कितनी सी बोली बोले जाएंगे, कितनी गालियां दिए जाएंगे। ये होता है लड़कों का, बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो लड़का समय रहते ही अपने समझ जाता है मेरे ऊपर इतने बोझ है, इतने ये है वो है लन फन, तो वो ज़्यादा फोकस नहीं करता वो सब चीज़ों में। सो ब्रो, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि समय रहते ही, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम यार तुम्हारे पास माइंड नहीं है, ये नहीं है, माइंड सबके पास है यार, और बहुत ही खतरनाक माइंड है। अगर उस माइंड को तुम सही जगह लगा लियो ना ब्रो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बट यार ये माइंड कहाँ जा रहा है, नहीं मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, खाना खाया, क्या कर रही हो, अबे वो साला कुछ भी करे, वो भाड़ में जाए यार। तू अपना जिंदगी देखना ब्रो, तू अपनी सुधारना, वो कुछ भी करे नहीं, वो ऐसा टेंशन ले लेते हैं कि नहीं वो उसकी खुशी मेरी खुशी, वो जो करेगी करे, वो पढ़ना चाहती तो मैं उसके पढ़ाऊंगी। अबे झाटू, जा उसको पढ़ा के देख ले, अगर वो सक्सेस हो गई ना तो तेरे को लात मार के ना चली गई ना, तो फिर मेरे को बताना। अगर यही तू अगर सक्सेस हो गया तो लावड़े में ये गारंटी लिख के देता हूँ कि उसकी जैसी लाखों लड़कियां तुम्हारे पीछे लाइन लगी खड़ी हो गई है। मैं लिख के देता हूँ, घर घर से रिश्ते आएंगे कि मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी से शादी कर लो। सो ब्रो, किसी से शादी नहीं करना है, कहे कि आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई है ना, मार के क्या क्या कर रहे देख रहे हो।
सो मैं यही बोलना चाहता हूँ यार, भाड़ में जाए ऐसी लड़कियां यार, क्यों लड़कियों के पीछे जाना। वो दूसरे लौंडे को फंसा लेगी, दूसरे लौंडों को उस्का देगी और फिर वही काम हो जाएगा। तो ऐसे रिस्क काहे के लेना, खाना पीना रहना वो सब चीजें शारीरिक शारीरिक चीजें ही ना चाहिए भाई। ये जो होता है संभोग, ये संबंधित, ये सब चीजें तो आजकल बाजार में पैसे में भी मिलती है। सो ब्रो मैं यही बोलना चाहता हूँ, वो सब भाड़ में जाए यार। मम्मी पापा इज बेस्ट। घर को देखो, फैमिली को देखो। हम हाँ बोलते हैं कि परवरिश को बढ़ाना है। जब तुमको ऐसा लगने लगे कि ये लड़की मेरे लिए अच्छी है, ये नेक्स्ट लेवल है, ये उन जैसे में नहीं है, तो फिर शादी कर लो भाई। उसको पहले परख लो, एकदम उससे बात कर लो, उससे विचार कर लो, उसके सोच कैसे है ये हमेशा देख लिया करो, उसके बाद ही शादी करो। ना कि ये अरे जो भी है मस्त है, दो चार बातें हंस के क्या बात कर ली, अरे ये सब चीजें बकवास में ही अच्छी लगती है यार। ये सब सही नहीं है यार। एक टाइम के लिए लगेगा कि हाँ सही हो, मेरे पे केयर करती है, वो केयर नहीं करती है यार। वो तुमसे कुछ चाह रही है इसलिए वो ऐसा बोल रही है, बट वो तुमको डायरेक्ट नहीं बोल रही है, वो घुमा फिरा के तुमको बाबू सोना करके बोल रही है। पर मैं ये बता रहा हूँ उसमें तुमको नहीं जाना है, बस एकदम फोकस करना है गोल पर, और इतना तगड़ा फोकस करना है कि कोई भी लड़की सामने से गुजर जाए और उस पर नजर ही ना उठे। बहुत लंडू मतलब लंठन को देखा है यार कि साले नजर ही नहीं हटा पाते यार। और मेरे को ये समझ में नहीं आता नजर उस पे डाल क्यों रहे हो यार। भाड़ साला जब पैसा कमा लेंगे, नजर क्या साला पैसा फेंक देंगे सीधा यार। अपने आप पीछे नंबर देते देते आएगी यार। तो क्यों साला उसके पीछे अभी टाइम बर्बाद करना। टाइम को सही जगह लगाओ, टाइम को सही जगह लगाते ही साला तुम्हारे पास पैसा है तो क्या नहीं है यार। पैसा है तो सारा चीज तुम्हारे जेब में है। साला पैसा कमाओ, ना कि ये लड़कियों को देखो। साला भाड़ में जाए ये लड़कियां वड़कियां यार। तुम अपने करियर पर फोकस करो यार।